प्रेटोरिया, भारत में आपका स्वागत है। 8 दिसंबर 2025 को जॉन मेयर्सहाइमर प्लस ने एक धमाकेदार एपिसोड जारी किया। पुतिन की जीत। यूक्रेन को छोड़ने से साबित हुआ कि नाटो की रणनीति धराशायी हो चुकी है। एक ऐसी भ्रामक कल्पना का पर्दाफाश जो लंबे समय से हकीकत समझी जा रही थी। जैसे जैसे अमेरिका की पीछे हटने की विस्पर्स तेज हो रही हैं, सवाल उठता है, क्या ये बस नीति में बदलाव है या एक युग का अंतिम अध्याय? स्पष्ट रहे, दोहा फोरम में जो हुआ वह कोई मामूली बहस नहीं थी। वह एक बड़ी पश्चिमी रणनीति का सार्वजनिक बिखराव था। उसी मंच पर जब डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा, अब यूरोप को आगे आना होगा, तो वह महज एक बयान नहीं था, वह राजनीतिक छुट्टी की घोषणा थी। कई वर्षों से हथियार, धन और वादे बहाने के बाद अब वॉशिंगटन हाथ झाड़ रहा है। मेयर्सहाइमर ने इसे एक विफलता कहा है, और ठीक कहा है कि महान शक्ति नैतिक आधार पर नहीं, जीने की ज़रूरत पर निर्णय लेती है। यही लोहे की हकीकत है जो पूरे तर्क में बार बार गूंजती है। इस मोड़ को समझने के लिए सिर्फ दोहा नहीं, इतिहास को उलट कर पढ़िए। 1991 के बाद वॉशिंगटन ने रूस के खात्मे की पटकथा लिख दी थी और इस विश्वास पर नाटो को पूर्व की ओर धकेल दिया कि भूगोल और इतिहास झुक जाएंगे। यह अहंकार था, लेकिन कच्चे तेल की कमाई, सैन्य आधुनिकीकरण और सत्ता केंद्रों का एकीकरण, इन सब ने रूस को शीत युद्ध के बाद की ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकाल लिया। ऑफेंसिव रियलिज्म, आक्रामक यथार्थवाद, अलग ही सिखाता है। कोई भी राज्य अपने दरवाजे पर शत्रु सैन्य गठबंधन को सहन नहीं करता। यह न तो कोई चौंकाने वाली बात है और न कोई दुर्घटना, ये ढांचागत अनिवार्यता है। मियामी वार्ता भावनाओं के कारण नहीं टूटी। मेयर्सहाइमर के अनुसार रूस ने अमेरिकी ढांचे को ठुकरा दिया क्योंकि समय मास्को के पक्ष में था। हर महीने यूक्रेन की सैन्य क्षमता घटती जाती है, हर महीने रूसी सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। धैर्य अब हथियार बन चुका है। ये ठंडी लेकिन काफ़ी हद तक सटीक व्याख्याएं हैं। रसद, भौगोलिक नज़दीकी, जनसमूह की लामबंदी और भूगोल की तानाशाही, इन सभी का असर बयानों से कहीं अधिक होता है। यूरोप केवल अमेरिकी नेतृत्व की खाली जगह नहीं भर सकता। उद्योग की गणना कठोर है। मास्को, जैसा मेयर्सहाइमर आगाह करते हैं, अकेले सभी नाटो देशों की तुलना में 3 गुना तोपें बनाता है। और यूरोप की राजनीति की बिखरी हुई तस्वीर, 27 राजधानी, लेकिन एक भी स्पष्ट निर्णय केंद्र नहीं। इसका मतलब है कि कोई वन कॉल सॉल्व्स ईट स्थिति नहीं है। ये शिकायतें किसी पार्टी की नहीं हैं, ये ढांचे की सीमाएं हैं। फिर भी हर तर्क पर पूर्ण सहमति नहीं दी जा सकती। प्रतिबंध सिर्फ एक दिन में असफल नहीं हुए, उन्होंने व्यापार को नया रूप दिया, रूस को अलगाव की ओर धकेला और उसके लिए आर्थिक लागत भी पैदा की। भले ही मास्को ने रास्ते तलाश लिए हों, युद्ध क्षेत्र की स्थिति अब भी गतिशील और विवादास्पद बनी हुई है। सिर्फ गोले गिनना पर्याप्त नहीं, रणनीति में रसद व सटीकता बड़ा फर्क लाती है। और यदि यह कहा जाए कि नाटो अब मलबे में तब्दील हो चुका है, तो ये तटस्थ आलोचना से भावनात्मक न्यूनता की ओर ले जाता है। एक ऐसा दृष्टिकोण जो नई नीति की संभावनाओं पर ताला लगा सकता है। फिर भी सबसे बड़ा खतरे का घंटा वहीं बजता है। जब अस्तित्व और नैतिक प्राथमिकता टकराएं, तो जीत हमेशा अस्तित्व की होती है। यह कोई नई बात नहीं। मोनरो युग की अमेरिका की रणनीतिक छाया, वियतनाम, इराक, कई दशकों से हम अनदेखी करते आ रहे हैं, उन भारी कीमत वाली त्रुटियों की जो बार बार दोहराई जाती हैं। इसका असर आगे तक जाता है। ताइपेई, सियोल, टोक्यो अब दोबारा सोच रहे हैं कि क्या अमेरिकी भरोसे अब भी टिकाऊ हैं। मझोले ताकतवर देश अब अपने सौदेबाजी की रणनीति दोबारा गढ़ते हैं। अब हमें वही कठिन सवाल पूछने होंगे जो मेयर्सहाइमर उठाते हैं, लेकिन हमें उनसे भी आगे जाना होगा। क्यों नीति निर्माताओं ने नैतिक भाषा को डिटरेंस समझ लिया? किसे फायदा होता है जब रणनीतिक विफलता के बाद सन्नाटा छा जाता है? एग्जिट रैंप कौन तय करता है और जीवन की कीमत कौन चुकाता है? यदि यथार्थवाद हमें ठंडा और बेरहम लगे, तो वजह यह है कि वह एक कुरूप
गणित सामने लाता है। क्षमताएं इरादों से बड़ी होती हैं। इलाज तकलीफदेह है, लेकिन स्पष्ट है। अपनी नीतियों को शक्ति की हकीकतों से गढ़ो, चाहतों से नहीं। औद्योगिक क्षमता बढ़ाओ, गठबंधनों में सच्चाई और समन्वय लाओ, और बयानों की एकजुटता को रणनीतिक ईमानदारी से भ्रमित करना बंद करो। अंततः देशों का भाग्य अच्छे इरादों से नहीं, कठोर ताकत से तय होता है। यदि हम अब भी इससे मुंह मोड़ते रहें, तो इतिहास का अगला अध्याय अलग नक्शों के साथ वही मानवीय पीड़ा दोहराएगा। बस इतना ही मेरे दोस्तों। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा और कंटेंट स्पॉटिफाई पर और यूट्यूब पर प्रेटोरिया भारत नाम से देख सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। मैं था स्किपियो अमेरिकान्स प्रेटोरिया भारत से।